हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज यूपी लेखपाल मैथ फार्मूला बेस क्विक रिवीजन वीडियो आप लोग के सामने अपलोड करने जा रहा हूँ। देखना ना भूलें। मात्र 10 मिनट में सांख्यिकी, चतुर्भुज, त्रिभुज, आयत, वर्ग सभी के फार्मूले देखेंगे कुछ ही समय में। चलिए माध्य माध्यिका बहुलक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फार्मूला है बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आएगा। इसके बाद माध्य का फार्मूला होता है सम अपान यन, मतलब योग अपान संख्या। जितनी संख्याएं दे रहे हैं उसकी योग अपान संख्या। और फिर माध्यिका का फार्मूला होता है माध्यिका इक्वल टू होता है, पहले माध्यिका में सबसे पहले सभी जो संख्याएं दे रहेंगे उनको एक क्रम में लिखा जाएगा, या तो छोटे से बड़े या तो बड़े से छोटे में, किसी में भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद अगर जो संख्याएं विषम हैं, विषम संख्या के लिए n/2 प्लस 1वां पद, और सम संख्या के लिए n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ये माध्यिका का फार्मूला है। माध्यिका और बहुलक जो संख्याएं सबसे ज़्यादा दिखें, जैसे 7 7 8 4 7 6 7, तो इसमें बहुलक 7 होगा। तो ये तो सिंपल है। आइए जो सारणी दिए रहते हैं उससे रिलेटेड माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों के फार्मूले देखते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है। 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70। ऐप का मान दिया है फ्रीक्वेंसी 6 8 10 4 3 2। और हम सी एफ निकालेंगे। तो सी एफ निकालने के लिए, संचयी बारम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 6 दिया है तो 6 प्लस 8 14 14 प्लस 10 24 24 4 28 28 प्लस 3 33 31 31 प्लस 2 33। तो यन का मान आ गया। तो टोटल संख्या में योग यन का मान आ जाएगा 33। जो यहाँ पर आएगा वही सेम रहेगा। तो 33/2 n/2 करेंगे जब हम, तो कितना आएगा, 33/2 करेंगे तो आ जाएगा 16.5। तो 16.5 किस में मैच करेगा, सी एफ में हम देखेंगे। माध्यिका निकालते हैं समय तो सी एफ में 14 में तो मैच नहीं करेगा, तो 24 में ये वैल्यू 16.5 आएगी। तो इसके लिए अब आगे देखते हैं फार्मूला। माध्यिका इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई f इंटू h। ये फार्मूला होता है। तो हम देखते हैं सबकी वैल्यू क्या क्या है। L की मान, L का मान जो होता है, जो हमने अभी 16/2 14 में आया, तो उसी के सामने x के मान में जो लोएस्ट वैल्यू होती है वही L का वैल्यू होती है। L इक्वल टू 30 हो गया। n/2 का मान मैंने प्राप्त ही कर लिया 16.5। सी एफ की वैल्यू इसके जस्ट ऊपर 24 के जस्ट ऊपर 14, इसी के जस्ट ऊपर जितना संख्या है n की वैल्यू जितना आएगी उसी के जिसमें मैच करेगी उसी के जस्ट ऊपर सी एफ की वैल्यू होगी। तो सी एफ की वैल्यू नहीं आएगी, हमें पता चल गया। इसके बाद h का वैल्यू डिफरेंस, तो इसमें डिफरेंस 10 का है, तो ये हो गया h का वैल्यू। इसके बाद f का वैल्यू, तो f का वैल्यू जो संख्या रहती है उसी के सामने वाला, तो f की वैल्यू हो गया 10। इस हिसाब से हम फार्मूला लग के ज्ञात कर सकते हैं माध्यिका। सेम बहुलक में जो संख्याएं होती हैं, बहुलक में देखते हैं, इसमें से किस में मैच कर रहा है। तो 10 ही जो है सबसे ज़्यादा बार आया है। तो 10 में, तो ये जो 10 वैल्यू हो गई, ये हो गई f1 की वैल्यू। इसके जस्ट ऊपर f0 की वैल्यू, इसके जस्ट नीचे
F2 की वैल्यू, और L की वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है। तो L, तो इसका फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच की। तो सारी वैल्यूएँ इसमें पुट कर देंगे तो बहुलक हमें ज्ञात हो जाएगा। तो सिंपल फार्मूला है, ज़्यादा सोचना नहीं है। इसके बाद आगे हम देखते हैं आगे वर्ग, आयत और चतुर्भुज को देखेंगे। तो वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, कोण, आंतरिक कोण 90 एंगल का होता है। तो इसका फार्मूला देखते हैं, एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर, परिमाप 4a, विकर्ण जो होता है वो इसका होता है √2a। इसके बाद विकर्ण इसको ज्ञात कर लेंगे, तो इसका फार्मूला सिंपल होता है। इसी प्रकार आयत, लेंथ l, चौड़ाई b, तो एरिया हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, और पेरिफेरी और एरिया हो जाएगा l इंटू बी के। इसके बाद हम आयत में ही देखते हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चन लेखपाल में अक्सर बनते हैं, जिसमें एक आयत दिया है, उसके दोनों तरफ चौड़ाई में एक सड़क गया है, रोड गया है, इसके बाद लंबाई के हिसाब से एक गया है रोड। तो इसमें ऐसा रोड गया है, ऐसा रोड गया है, दोनों एक स्थान पे एक दूसरे को काटते हैं। तो इसके लिए रोड का जब क्षेत्रफल पूछा जाएगा, तो रोड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ए, जो इसकी चौड़ाई है, इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस चौड़ाई, ये आयत की चौड़ाई, माइनस ए। तो इसका फार्मूला ऐसे में है, बट फार्मूले से अच्छा है आप न्यूमेरिकल से समझें, सिंपल फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं। मान लीजिए इसका लेंथ 60 दिया है, चौड़ाई 40 दिया है, इसकी चौड़ाई दिया है जो रोड है उसका 5 है। तो हमें इसको ज्ञात करने के लिए पहले हम पूरे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो 60 गुणे, नहीं आयत का नहीं, सॉरी, हमें जो रोड का ही ज्ञात करना है। तो रोड की ज्ञात करने के लिए हमें इस रोड का लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला रोड, इसका लेंथ हो जाएगा 40, और इसकी चौड़ाई हो जाएगी 5। तो 40 गुणे 5, ये वाला होगा पहला। और इसी प्रकार दूसरा लेंथ इसका हो जाएगा 60, चौड़ाई 5, तो इसका हो जाएगा 60 गुणे 5। तो इसको ज्ञात कर लेंगे। अब आप एक बार देखिए, ये जो मेन है जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, 2 बार काउंट हो जा रहा है। एक बार हमने ऐसे ज्ञात किया तो काउंट हुआ, एक बार ऐसे ज्ञात किया तो काउंट हुआ, तो एक बार हम घटा देंगे। तो ये वर्ग बन रहा है ना, तो 5 गुणे 5, तो 5 गुणे 5 25, 25 को हम रिमूव कर देंगे। तो 300 प्लस 200 माइनस 25, 475 आंसर। सिंपल, फार्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है। सेम इसी प्रकार जब इनर आयत के अंदर एक रोड बनाया जाता है, तो मान लो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है इस रोड का, तो इसके लिए भी एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं। जैसे इसकी लंबाई दिया है 60, चौड़ाई दिया है 40, तो पहले पूरा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं बड़े वाले का। तो 60 गुणे 40। अब छोटे वाले को ज्ञात करना है, तो छोटे वाले का हमें लेंथ और हाइट और चौड़ाई पता करना पड़ेगी, विड्थ। तो 60 दिया है, 10 इसकी चौड़ाई है, तो 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, तो कितना होगा 20। तो 60 में से 20 घटा देंगे तो 40 आएगा, और 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, तो विड्थ में से घटा देंगे 20, तो 20 आ जाएगा। तो 2400 माइनस 800, 1600। सिंपल है, फार्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है, जो फार्मूला बताया जाता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसी प्रकार अगर जो आउटर का पूछेगा, तो जो घटाने के बजाय उसमें ऐड कर दिया जाएगा, तो सिंपल है। सेम इसी प्रकार 4 वृत्त एक दूसरे को टच करते हुए बनाए जाते हैं, और उसमें एक वर्ग बनाया जाता है जिसका लेंथ, मतलब भुजाएं के बराबर हैं 2। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है 6/7 a स्क्वायर। सिंपल फार्मूला, बस और कुछ नहीं। आगे हम चतुर्भुज को देखते हैं। चतुर्भुज में 3 प्रकार के, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज। 3 प्रकार के चतुर्भुज को हम फार्मूले से देखते हैं। समांतर चतुर्भुज, लेंथ l है, समांतर में सभी बराबर होती हैं, तो और इसके बीच का जो हाइट है वो h है, तो इसका एरिया हो जाएगा l इंटू एच के। सिंपल, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। समांतर चतुर्भुज में समलंब में देखते हैं, तो समलंब में आमने सामने की भुजाओं का, समांतर भुजाओं का सम इंटू हाइट बटे 2। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2
समांतर भुजाओं का योग ए प्लस बी इंटू हाइट एच, सिंपल एरिया का फार्मूला समलंब का। अब इसी प्रकार देखते हैं हम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है समलंब समचतुर्भुज का। तो समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो D1 और D2 हैं, भुजाएं सारे बराबर होती हैं, तो एरिया हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2, पेरीफेरी हो जाएगा 4A। यदि हमको एक विकर्ण दिया है, मतलब D1 दिया है, D2 को पता नहीं है, लेकिन भुजा की लंबाई दी है, तो 4A स्क्वायर इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ये फार्मूला सिंपल। इसके बाद त्रिभुज को देखते हैं। त्रिभुज में यदि सारे, इसका लेंथ A, इसका B, इसका C है, तो एरिया हो जाएगा, और इसको जो मैं इस पर लंब डालता हूँ 90 पे काटता है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। अगर मैं सिंपल त्रिभुज बनाऊँ ABC, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, तो इसके लिए हम पहले S इक्वल टू A प्लस बी प्लस C/2, और S इक्वल टू हो जाएगा, फिर एरिया इक्वल टू हो जाएगा S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो भुजाएं बराबर, एक भुजा उससे अलग, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, आधार जो रहेगा B/4 अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, सिंपल फार्मूला। परिमाप हो जाएगा B A प्लस A 2A, सिंपल इसका भी फार्मूला। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारी भुजाओं की लंबाई समान होती है, तो इसका एरिया हो जाएगा √3/4 A स्क्वायर, और पेरीफेरी हो जाएगा 3A। थैंक यू। बस इतने फार्मूले, इतने फार्मूले में से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, पक्का है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।